पाकिस्तान के बाद तुर्की की नजर बांग्लादेश पर टिक गई है। दावा यह है कि एर्दोआन पश्चिम एशिया में नया मुस्लिम नेटो बनाने में जुटे हैं, लेकिन इन दावों को वॉर एक्सपर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की के पास ना कोई सिस्टम है, ना ही संसाधन जिससे वो पश्चिम एशिया में भारत के प्रभाव को किसी भी तरह से खत्म कर सके। क्या तुर्की ने पाकिस्तान वाली चाल चलनी शुरू कर दी है? क्या एर्दोआन अब एशिया में मुस्लिम नाटो बनाने में जुटे हैं? क्या भारत के पड़ोस को एर्दोआन इस्लामिक रंग में रंगना चाहते हैं? सऊदी अरब के मक्का से 7 अगस्त को जो तस्वीर सामने आई, वो क्या सिर्फ 3 देशों के नेताओं की मुलाकात की तस्वीर भर थी? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर दस्तखत किए जिसमें एक पर हमला यानी तीनों पर हमला माना जाएगा, यानी सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक जवाब और सामूहिक रणनीतिक सहयोग। और अब इसी गठजोड़ में क्या एर्दोआन बांग्लादेश की एंट्री कराना चाहते हैं? क्या मक्का से शुरू हुआ यह सुरक्षा गठजोड़ अब दक्षिण एशिया तक पहुंचने वाला है? क्या पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी के साथ बांग्लादेश का भी साथ मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की पाकिस्तान के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है? 2020 खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ग्रीस और साइप्रस जो तुर्की के पुराने दुश्मन रहे हैं, उनके साथ भारत के बढ़ते रिश्तों के जरिए पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की बढ़ती सक्रियता की वजह से तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अब बांग्लादेश का ये नया राजनीतिक गठजोड़ कई तरह की चुनौतियां पेश करता है। भारत ने जरूर ग्रीस और साइप्रस से सैन्य संबंध बनाए हैं, लेकिन ऐसा भारत ने पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिलने के बाद शुरू किया। एक्सपर्ट के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत की रणनीतिक घेराबंदी करने में जुटा है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुर्की के पास ना कोई सिस्टम है, ना ही संसाधन। उधर ढाका ने पारंपरिक रूप से भारत, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के साथ संबंध बनाकर रणनीतिक संतुलन बनाए रखा है। उधर बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायून कबीर ने कहा कि अगर इस्लामिक देशों के बीच कोई सुरक्षा व्यवस्था बनती है तो बांग्लादेश के लिए इसमें शामिल होने पर विचार करना असामान्य नहीं होगा। यानी ढाका ने दरवाजा बंद नहीं किया है। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते आज से नहीं बल्कि 1971 के बाद से ही तल्ख रहे हैं। बांग्लादेश का जन्म ही पाकिस्तान से अलग होकर हुआ और 1971 की जंग की विरासत दोनों देशों के रिश्तों पर लंबे वक्त तक हावी रही। पाकिस्तान अब ढाका के साथ रिश्तों का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर के हालात क्या हैं? बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले के बाद BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया। दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी फौज एक खाली चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने पहुंची थी और एक ही धमाके में पाकिस्तान के सभी सैनिक मारे गए। करीब 1 मिनट के इस वीडियो को BLA के मीडिया चैनल हकल ने जारी किया है। दावा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज हो गए हैं, लेकिन इससे बड़ा धमाका पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कर दिया है। आप बड़े ताकतवर हैं, लेकिन मुझे याद है और शायद कोई बुजुर्ग ऐसे हों जो उनको भी याद हो, जब दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल याहिया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और लड़ेंगे और
इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। अग्नि हथियार फेंक दिए। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान की हार सिर्फ 1971 में नहीं हुई, वो हर जंग में भारत का जवाब देख चुका है। सबसे पहले 1947-1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के कब्जे का प्लान बनाया, लेकिन भारतीय फौज ने घुसपैठियों को उल्टे पांव भगा दिया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ कराई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लाहौर सेक्टर तक जवाबी हमला किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और भारत ने बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 1999 करगिल युद्ध में भारतीय फौज ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी फौज को करगिल की ऊंची चोटियों से खदेड़ दिया। सबसे ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जब भारत के जवाब ने पूरी पाकिस्तानी फौज को एक ऑपरेशन में साइलेंट कर दिया। अब वहां की फौज अपने जख्म को छिपाने में लगी है। उधर पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने देश को छोड़कर अभी विदेश दौरे पर चले गए हैं। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में पिट रही है। पीओके में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की भद पिट रही है। वहां बगावत की आग लगी हुई है, लेकिन आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान में सुलह कराने तेहरान पहुंच गए। यानी पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चे खुलते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान, सिंध से लेकर पीओके तक, कहीं आतंकवाद है, कहीं अलगाव की आवाज, तो कहीं सड़कों पर सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा। बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों ने पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कलात में आईईडी हमले का वीडियो जारी कर बीएलए ने 6 जवानों के मरने का दावा किया है। इससे पहले मस्तूम और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैन्य ठिकानों पर हमले के दावे सामने आए। यानी जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपनी जमीन का हिस्सा बताकर कंट्रोल करना चाहता है, वहीं पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी ही लगातार चुनौती के घेरे में है। बलूचिस्तान में बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज को पीट रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी फौज को बार बार निशाना बनाकर टीटीपी ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील इलाका बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ स्थानीय असंतोष ने इसे और भड़का दिया है। यानी एक तरफ आतंक की चुनौती, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा और बीच में फंसी पाकिस्तान की सिक्योरिटी मशीनरी, जिसके मुखिया हैं आसिम मुनीर। लेकिन पाकिस्तान का संकट यहां भी खत्म नहीं होता है। सिंध में भी लंबे समय से राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। सिंध कराची पर संसाधनों के बंटवारे को लेकर सवाल उठाता रहा है, खासकर पानी, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर केंद्र और सिंध के बीच टकराव पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति को और जटिल बना रही है। यानी चारों दिशाओं से तस्वीर एक जैसी है। बलूचिस्तान में बीएलए, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और सुरक्षा संकट, पीओके में जनता का असंतोष और सिंध में क्षेत्रीय अधिकारों की आवाज। और इस बीच पाकिस्तान की सेना की राजनीति में दखल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की सेना की कमान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर इतने सारे मोर्चों को संभाला जा सकता है? क्योंकि बाहर से पाकिस्तान को चीन का समर्थन हासिल है, अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है और भारत के साथ तनाव अपनी जगह पर है। लेकिन असली खतरा पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत के पड़ोस में तुर्की की चाल पाकिस्तान की वजह से सबसे पहले फ्लॉप होने वाली है। एर्दोआन के सपने सबसे पहले पाकिस्तान ही तोड़ने वाला है।